वीडियो में हम कंटिन्यू ही करेंगे चैप्टर 16 डायनेमिक्स का क्वेश्चन 86। एज द कॉर्ड अनरेवल्स फ्रॉम द व्हील्स इनर हब द व्हील इज रोटेटिंग ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। सही है। ये जो है कॉर्ड अनरेवल्स होगी तो ये जो है रोटेट करेगा 2 रेडियन पर सेकेंड। और किसके अबाउट करेगा? इस पॉइंट के अबाउट करेगा। दिस इज़ अ थिंग। अगर ये बॉडी कोई है, अगर ये इसके साथ कोई रोप लगी है और ये रोटेट कर रहा है तो इसके अबाउट करेगा। सही। ये फिर ओपन होगी, फिर नीचे जाएगा, तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगी। सही। क्योंकि ये इसका वेट होगा, वरना ये इधर चले जाए इधर चले जाए, मतलब रिवील होना। वेट इधर होगा। कहने का मकसद ये है कि इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। तो दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस सेंटर is the point where the velocity is 0. So आगे डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड बी की वेलोसिटी चाहिए, पॉइंट ए और बी की वेलोसिटी। अच्छा, क्या है? अगर मुझे ओमेगा पता है बॉडी का, 2 रेडियन पर सेकेंड। सही है। और मुझे v इक्वल टू आर ओमेगा यूज़ कर लूँ अगर, तो मुझे सिर्फ r चाहिए। r क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस सेंटर से b तक का, तो r b आई सी चाहिए और r पॉइंट ए आई सी चाहिए। सही। ये दो r कैलकुलेट करने। अच्छा, दिस इज़ द सर्कुलर बॉडी, दिस इज़ पॉइंट o, दिस इज़ द आई सी इंस्टेंटेनियस सेंटर फ्रॉम वेयर द रोप इज़ कनेक्टेड। और पॉइंट ओ के सामने पॉइंट बी है और हेयर नीचे इस पॉइंट ए। दिस डिस्टेंस इज 5 इंच। सही। और दिस इज 2 इंचेस। सही। तो ये हमारे पास 2 इंच और दिस इज 5 इंचेस। ओके। दिस सही है। आर बी आई सी से लेकर आर बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सिंपली 7 हो जाएगा। आर बी इज आई सी इज 7 इंचेस। सही है। आई सी से लेकर आर बी तक का डिस्टेंस, दिस इज़ 5 + 2 इज 7 इंचेस। अब रह गया आई सी से ए तक का, तो दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 5। तो दिस टोटल एक्स वी कैन कैलकुलेटेड बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो आर ए आई सी विल कैलकुलेट फ्रॉम 5 स्क्वायर + 2 स्क्वायर एंड दिस बिकम 5.8. I calculated 5.38, 5.385 inches. Okay. तो r omega से simply this answer into how much radians is 2 radians per second. तो r of point A is 10.77 और VB is simply 7 into 2 is 14 inches per second. 14 inches per second. सही। अब इनकी डायरेक्शन अगर हो तो बी की सिंपली 90 डिग्री पे हो जाएगी, बट ए की क्या होगी? आई सी से परपेंडिकुलर होगी ना। जैसे आई सी से परपेंडिकुलर, तो बी की तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स डाउनवर्ड हो जाएगी। सही है। और आई सी के परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। तो दिस डायरेक्शन अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो दिस इज वी कैन कैलकुलेटेड। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। सही। डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। अगर मैं इधर एक, ये जो है हमारे पास वी ए है, अगर मैं यहाँ एक लाइन लगा दूँ तो दिस एंगल और दिस एंगल विल बी सेम थीटा। तो tan की अगर मैं यहाँ रेशियो लगाऊँ तो tan इनवर्स इज बिकम 5 till painted black, और वी कैन ईजिली से दिस थीटा इज विल बी दिस थीटा। अच्छा, इसको मैं अगर अल्फ़ा बोलूँ तो दिस अल्फ़ा और दिस अल्फ़ा भी सेम। सही। अगैन वी विल कैलकुलेट हियर, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 5, दिस इज 2 और दिस इज इमेजरी लाइन। दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा इज सेम। सही।
तो ये मैं कैलकुलेट कर दूंगा tan के रेशो से, tan 2/5, सो tan इनवर्स 2/5, सॉरी, this is 21.8 degree, so this is 21.8 डिग्री। तो यहाँ से एंगल थीटा पे आ गया और उसका 90 डिग्री भी आ गया। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16-90। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, नाउ ड्यू टू द स्लीपिंग पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा, एक बॉडी रोटेट कर रही है और कोई स्लीपिंग अकर्स हुई, तो अब स्लीपिंग की वजह से पॉइंट ए एंड बी की वेलोसिटी चेंज हो गई, तो वी ए इज़ 5 और वी बी इज़ 10 फीट पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर पॉइंट सी एंड द पॉइंट डी एट दिस इंस्टेंट। अच्छा, आई सी हमारे पास यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर दिस बॉडी इज दिस इज 5, दिस इज 10 फीट पर सेकेंड, दिस इज 5 फीट पर सेकेंड। इसको मैं स्ट्रेट और इसको इस लाइन से, तो दिस इज़ द पॉइंट आई सी हेयर, सही है। और बॉडी का सेंटर सी इज़ हेयर। आई सी थोड़ा नीचे बनेगा। क्या है इंस्टेंटेनियस सेंटर कैलकुलेट करने का तरीका? इफ़ दी टू पैरेलल वेलोसिटीज़ गिवन ऑन दी बॉडी, तो एक उसके पॉइंट्स जहाँ पे वेलोसिटी लग रही है उससे एक लाइन ड्रॉ करी और उसके एरो हेड से ड्रॉ करी, जहाँ दोनों मीटअप होंगी वो पॉइंट आई सी होगा, सही है। बॉडी का सी डिस्टेंस ये है। अब दिस थीटा और दिस थीटा विल बी सेम, सही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को कट करिए। कोई स्ट्रेट लाइन को अगर कट करे तो दिस थीटा और दिस थीटा सेम, तो दिस थीटा विल बी सेम। और दिस टोटल डिस्टेंस इज 0.8 और 0.8 प्लस 0.8 इज़ 1.6, तो दिस टोटल डिस्टेंस इज़ 1.6 फीट, सही। और अगर मैं इस आई सी तक का डिस्टेंस ले लूँ x, तो दिस आई सी से इस पॉइंट ए तक का डिस्टेंस इज़ 16 माइनस x, सही। बी से सी तक का डिस्टेंस, हेयर इस पॉइंट आई सी, तो मैंने दिस डिस्टेंस को एज्यूम कर लिया एज अ x, तो नीचे वाला डिस्टेंस क्या हुआ टोटल माइनस x, तो 16 माइनस x आ गया यहाँ पे। दिस ट्राइंगल इज समथिंग लाइक दैट, तो दिस इज 10 फीट पर सेकेंड, दिस इज x डिस्टेंस, दिस इज 16 माइनस x डिस्टेंस, और दिस इज़ 5 फीट पर सेकेंड। तो मैं इन रेशियोज़ को अगर कैलकुलेट कर लूँ तो 10/x इक्वल टू 5 16 माइनस x। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो x इज़ बिकम 1.0667 फिट, सही। तो ये इधर से 1.0667 नीचे है। अगर 0.8 पर होता तो वो सेंटर पे होता, तो सेंटर से नीचे, इसलिए 1.0667 फिट पे आ रहा है। अच्छा, अब मुझे इसका ओमेगा चाहिए, तो सेंटर से x का डिस्टेंस और वेलोसिटी मुझे पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा यूज़ करूँगा, तो v इक्वल टू आर की जगह क्या आ जाएगा 1.0667 ओमेगा इज़, ओमेगा तो मुझे चाहिए, सॉरी v मुझे पता है जो कि 10 है, सही। तो दिस ओमेगा बिकम 9.375 रेडियन पर सेकेंड। तो इस बॉडी का ओमेगा मुझे पता चल गया। अब मुझे क्या मालूम करने का बोला है, वेलोसिटीज़ ऑफ द सेंटर पॉइंट सी। तो आई सी मैं कैलकुलेट कैसे कर सकता हूँ, अगर मुझे ओमेगा पता है और डिस्टेंस पॉइंट सी तक का आई सी से लेकर, सही है, और पॉइंट डी की वेलोसिटी चाहिए, तो पॉइंट डी समवेयर हेयर, सही है। तो मुझे आई सी और डी की वेलोसिटी चाहिए, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहीं थोड़ा घुसेड़ते हैं। सो वी सी इज़ आर ओमेगा, आर इज़ द डिस्टेंस
अगर मैं VC कर रहा हूँ तो मुझे IC से C तक का डिस्टेंस चाहिए, IC से C तक का डिस्टेंस। इफ़ दिस टोटल इज़ X और मुझे C से लेकर IC तक का डिस्टेंस चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस डिस्टेंस, सो दिस इज डिस्टेंस 0.8, B से लेकर C तक का 0.8 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, B से लेकर C तक का डिस्टेंस 0.8। तो 0.8 में से 1.006 में से इस टोटल X में से अगर मैं 0.8 माइनस करूँ तो आई विल फाइंड दिस डिस्टेंस। तो ये 1.0667 में से 0.8 माइनस करूँगा तो R जो फाइंड करेंगे वो 2667 मुझे मिल जाएगा और ओमेगा 9.375। तो यहाँ से VC की वेलोसिटी आ गई मेरे पास 2.5 फीट पर सेकेंड। अब मुझे चाहिए VD की वेलोसिटी। VD का डिस्टेंस IC से लेकर D तक का डिस्टेंस, तो इसको हम देखते हैं। दिस इज दिस सर्कल, दिस पॉइंट C, दिस पॉइंट IC, दिस पॉइंट D, this distance is 0.8 feet, this is 0.2667 which we calculated. I am interested in distance। अच्छा, ये D तक की लाइन तक का एंगल हमें दिया 45, this is 45, so this total is 180, so this become 135। तो ये मैं कैलकुलेट करता हूँ लॉ ऑफ कोसाइन से, सिंपली आ जाएगा मेरे पास दिस डिस्टेंस X अगर मैं बोलूँ, या इसको RDIC बोल दो सिंपली, सही है। तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है, 0.2667 का स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस 0.8 का स्क्वायर माइनस का 2AB 0.2667 और कॉस 135 डिग्री। तो दिस RDIC विच वी गेट तकरीबन 1.006 फीट। तो VD क्या हो जाएगा मेरे पास 1.006 इंटू ओमेगा 9.375। यहाँ से VD की वेलोसिटी 9.43 फीट पर सेकेंड। अच्छा, अगर मैं इनकी एक पॉइंट क्या था मेरे पास, 2 पॉइंट पे मालूम करनी थी C और D। C की अगर मैं डायरेक्शन चेक करूँ तो C अगर बॉडी इस तरीके से रोटेट करिए तो C की डायरेक्शन ये हो जाएगी, सही, इसके अबाउट रोटेट करें ना, IC के अबाउट, सही। और D की डायरेक्शन क्या होगी, इज समथिंग लाइक दिस, इंस्टेंटेनियस सेंटर के परपेंडिकुलर, सही है। अच्छा, अब ये एंगल 45 मुझे गिवन दिया गया है, सो दिस डिस्टेंस विच इज़ गिवन 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यार 45 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बोल रहा हूँ, ओके दिस इज़ 45, सो दिस इज़ ऑल्सो 45 डिग्री, सही है। और अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए, सही है, दिस इज़ 45, दिस इज़ ऑल्सो 45, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूँ तो मुझे इसका टोटल एंगल पता चल जाएगा ना D का। तो दिस 45 okay, this 45 और this angle I will calculate from this diagram 135, this theta 5 बोल दूँ मैं इसको, सही है। और ये दिया हुआ था 0.2267 से और this 0.8। तो साइन का रेशियो अगर मैं लगा दूँ साइन 5 सामने वाली साइड 0.2667 और दिस अगर ये हमने कैलकुलेट करें 1.006, तो साइन 135 डिग्री और इस डिस्टेंस 1.006, तो यहाँ से 5 मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ 10.8, सही।
सो दिस इज़ 1080 और टोटल एंगल थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉरी 5 प्लस 45 जो कि 10.8 प्लस 45, तो टोटल थीटा मेरे पास आ जाएगा 55.8 डिग्री। सही है, तो यहाँ से मुझे थीटा भी मिल गया। इसका एंगल या एंगल ये एंगल भी हो सकता है थीटा। सही है, क्योंकि दिस और दिस गोइंग टू सेम। सही, ये 90 डिग्री अगर मैं ऐसे करूं और या ऐसे करूं, क्योंकि सॉल्यूशन मैनुअल में ऐसे दिया है, सो रेप्लिकेटिंग थ्रू दिस डायग्राम। सही है, दिस एंगल और दिस थीटा अगर मैं रोटेट करूं तो यहाँ पे बनने वाला थीटा और ये एंगल थीटा ये दोनों सेम हो जाएंगे, जो कि 45 प्लस 10.8 जो हमने कैलकुलेट करा। सो दिस इज़ द इजी क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।